तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जैसा कि टॉपिक चल रहा था केबल और तार के बारे में पढ़ा रहे थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और जो कोई दिक्कत हो कमेंट भी करिएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा केबल है, कोई भी केबल है या जो मोटा केबल होता है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, अर्थात ये बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो उसके अंदर, केबल के अंदर कितने लेयर होते हैं, कितने परत होते हैं। यानी पहले एक परत हो गया, फिर दूसरा परत हो गया, फिर तीसरा परत हो गया, चौथा परत हो गया। लेयर टू लेयर इसके अंदर होता है, इस तरीके से होता है। यानी सबसे ऊपरी जो दिखता है, जो केबल के सबसे ऊपरी भाग दिखता है उसको बोलते हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग, ठीक। सर्वेइंग किसका बनता है? ये बनता है प्लास्टिक या जो है रबड़ का। प्लास्टिक या रबड़ का होता है, ठीक। ठीक, या इसको बोल प्लास्टिक का ही होता है, रबड़ मत मानिए, प्लास्टिक ही होता है। प्लास्टिक ही होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक। तो ये इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब इसके अंदर अचालक होता है। अचालक पदार्थ, ठीक। अ- अचालक पदार्थ और ये मोटा भी होता है। इसकी जो ऊपर वाली साइज होती है, मोटा होता है। मोटा होता है, थिकनेस मोटा होता है, ठीक। उसके बाद है आर्मरिंग। आर्मरिंग मतलब जैसे आप केबल के अंदर देखते होंगे पतला पतला तार होता है, उसको लगाते आर्मरिंग इसलिए लगाते हैं कि केबल हमारा लचीला ना हो। इस तरीके से केबल हमारा लचीला ना हो, अर्थात केबल सीधा ही जाए, उसमें किसी प्रकार के लचीलापन ना हो। आर्मरिंग इसलिए करते हैं, ठीक। उसके बाद बेडिंग है। बेडिंग एक प्रकार की परत है जिसको लेड सीट या एल्युमिनियम की पतली चादर पतली चादर या परत की तरह होती है, कंडक्टर यानी चालक को बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए, ठीक। ये होता है मेटेलिक सीट्स या यांत्रिकी, ठीक है। ये सीट होती है यांत्रिकी, यानी कोई बाहर से किसी प्रकार का कोई चोट इस कंडक्टर पर न लगे और इसका इंसुलेशन कटे ना, इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, यांत्रिकी सामर्थ्य यानी मैकेनिकल प्रोटेक्शन के रूप में, ठीक। उसके बाद लास्ट फिर है इंसुलेशन। फिर लास्ट इंसुलेशन है, फिर केबल है। केबल यानी चालक, इसी को बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर इसी को बचाने के लिए, यही कंडक्टर को बचाने के लिए हमने एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच परत होती है। और एक क्या, कौन सी केबल है? एचटी केबल, हाई टेंशन केबल। अर्थात बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े मोटरों में इस केबल का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में, बड़े बड़े मोटर में, बड़े बड़े पावर ट्रांसमिशन, जहाँ पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, वहां पे इस तरीके से केबल का यूज करते हैं, ठीक। इस तरीके से यूज करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहे और हम आगे आपको पढ़ाते रहे, ठीक। इस तरीके से आगे देखते हैं केबल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, ठीक। केबल का वर्गीकरण या क्वालिफिकेशन ऑफ केबल। केबल को कितने प्रकार से देखते हैं? केबल हमारा कई प्रकार के हैं। जैसे इंसुलेशन के आधार पर केबल क्या है? इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन कुचालक, कुचालक के आधार पर, फिर चालक के आधार पर, चालक पदार्थ के आधार पर, आकृति के आधार पर, कोर के आधार पर, यांत्रिकी सुरक्षा के आधार पर, फिर वोल्टेज के आधार पर, गेज के अनुसार आधार पर और प्राकृत के आधार पर। अब जैसे इंसुलेशन में क्या आएगा? इंसुलेशन में क्या आएगा? कार्टन से बना हुआ, कार्टन आच्छादित केबल, यानी कार्टन, कार्टन कपड़े के माध्यम से जो ढका हुआ केबल होता है, कवर होता है, जिसको बोलते हैं कवर।
कवर। कोई केबल है, कोई केबल है ये वाला, इसके ऊपर कोई अगर इंसुलेशन लगा है, ये वाला इंसुलेशन इंसुलेशन लगा है तो किसका लगा है? कार्टन का। कार्टन का लगा है इंसुलेशन, यानी कवर कर रहा है। किसको कवर कर रहा है? केबल को कवर कर रहा है, केबल को। यानी कार्टन का आच्छादित केबल है, सिल्क का आच्छादित केबल, एवेस्टेड है, जैसे कुकर का हैंडल होता है काला काला, वो एवेस्टेड का है। फिर रबड़ का जो है इंसुलेशन हो सकता है, केबल को ढका हो, पीवीसी का। इस तरीके से केबल को ढकने के लिए आएगा, किसके आधार पे? इंसुलेशन के आधार पर। फिर चालक के आधार पर, चालक की कंडक्टर के आधार पर होता है। तो कंडक्टर कौन कौन सा होता है? एक कापर होगा और एल्युमिनियम होगा। कापर और एल्युमिनियम के आधार पर चालक पदार्थ होता है, ठीक। केबल, केबल केबल होता है, ठीक। केबल किसके आधार पर? चालक के आधार, यानी कंडक्टर आधार पर। कंडक्टर डिपेंड करता है किस पदार्थ का बना है, किस पदार्थ का बना होगा, कापर या एल्युमिनियम बनता है, ठीक। फिर आकृति के आधार पर केबल किसके बनता है? आकृति के आधार पर बनता है। कैसे? वो गोल भी हो सकता है केबल, और फ्लैट सीधा भी हो सकता है। इस तरीके से केबल हो सकता है। यह केबल हमारा इस तरीके से, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी केबल हो सकता है, ठीक। ये आकार के आधार पे, यानी फ्लैट टाइप हो सकता है, गोल टाइप हो सकता है, ठीक। अब कोर के आधार पर, तो कोर के आधार पर 2 कोर हो सकता है, 3 कोर हो सकता है, 3.5 कोर हो सकता है, 2.5 कोर हो सकता है, और 4.5 कोर भी हो सकता है, कोर के आधार। अब कोर कौन है? जैसे कोई केबल है, तो केबल के अंदर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक छोटा सा, यानी ये आर हो गया, वाई हो गया, ये बी हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो कोर कितने हो गए? तो कोर मतलब 1 2 3, 3 कोर और एक सही 2, यानी न्यूट्रल आधा है। न्यूट्रल की साइज आप देखिए छोटा है, और इन तीनों का साइज बड़ा है। तो यही है 3 सही 1/2, 3.5 कोर का, इसी के इस तरीके से बोलते हैं, ठीक। यांत्रिकी के आधार पर, यांत्रिक आर्मर्ड है और अनआर्मर्ड, यानी एक केबल में आर्मर लगा होगा, एक केबल में आर्मर नहीं लगा होगा। आर्मर लगाने से क्या फायदा है? केबल में लचीलापन नहीं आएगा, और आर्मर अगर नहीं लगा होगा तो केबल में लचीलापन आएगा, ठीक। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर भी करिएगा, और लाइक भी करिएगा, ठीक। उसके बाद है वोल्टेज के आधार पर। तो कौन वोल्टेज है? यह तो आपका लो वोल्ट हो सकता है, या हाई वोल्ट हो सकता है, या तो लो वोल्ट हो सकता है, या हाई वोल्ट हो सकता है। गेज के अनुसार, गेज मतलब इसका साइज एक, जैसे आर वाला है, वाई वाला, तो वाई का कितना साइज है, कितना इसका रेडियस है, या कितना डी है, व्यास है, तो उसके अनुसार देख सकते हैं। 22 गेज का, 24 गेज का, 26 गेज का, ठीक। और केबल की प्रकृति के आधार पर, यानी लचीलापन और मजबूती के अनुसार से हो सकता है। इस तरीके से केबल की जो है वर्गीकरण किया जाता है, ठीक। इस तरीके से है केबल का जोड़, यानी अगर कोई केबल है, इस तरीके से केबल है, इस तरीके से केबल है, तो उस केबल को कैसे जोड़ेंगे? तो ये केबल की जोड़ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार के जोड़ होते हैं, यानी पिग टैल जोड़, या इसी को बोलते हैं रेल टैल जोड़, या ऐठ जोड़, ठीक। इसको 3 नामों से जाना जाता है। मैरिड जोड़, और फिर तीसरा है टी जोड़, चौथा है ब्रिटानिया जोड़, पांचवा है वेस्टर्न यूनियन जोड़, और चौथा है स्पर्क जोड़, और सातवां है टैप जोड़, सातवां है पीवीसी जोड़। इस तरीके से जोड़ किसमें आता है? प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस तरीके से जोड़, ठीक। इस तरीके से प्रैक्टिकल के एग्जाम में आता है, और पिछली बार ये आया है कितने? 2023 से 24 वाले में आया है, ठीक। इस तरीके से जोड़ आया है। अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो पेपर में, प्रैक्टिकल में भी नहीं मिलेगा, और अगर लापरवाही करेंगे तो आपका सीबीटी में भी नहीं। अगर आप पढ़े रहेंगे, एक
जगह से अगर एक तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं तो आपको हर जगह पे मिलेगा, और 2 नंबर से हो सकता है 6 नंबर तक आपको फायदा भी दे दे। ठीक, तो इस तरीके से होता है। अब उसको चित्र बन के अनुसार बताते हैं। ठीक, इसी तरीके से होता है रेल टेल जोड़। रेल टेल जोड़ अर्थात 2 वायर आपने लिया और इस वायर को जाके इस तरीके से लपेटते हुए और इसमें इस वायर को लपेटते हुए इस तरीके से लपेटते हुए लास्ट में निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं रेल टेल जोड़। यानी आपका 2 वायर यहाँ से 2 वायर निकला है, यहाँ से लपेटते हुए ये भी लपेट दी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लपेटते हुए इस तरीके से कर देते हैं। इसको रेल टेल जोड़ बोलते हैं। इसको प्रैक्टिकल में कराया भी जाता है। ठीक, और प्रैक्टिकल में पूछता भी है। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछता भी है। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट की तरह रख लीजिएगा, आएगा। उसके बाद है टी जोड़। टी जोड़ आपको पता है कि टी जोड़ में हमने 3 वायर लिया, 3 तार लिए। ठीक, 3 तार लिए, तो पहला तार हमने लिया और दूसरा तार लिया। ठीक, इसमें से कुछ तार जैसे मान लीजिए इस तरीके से है। ये एक तार हमने सीधा ले जाके इसके मिला दिया और इसके और एक तार इसमें भी, ये इस तरीके से। तो हमने पहले एक आधा इधर लपेटा, आधा इधर लपेटा इसी में से, फिर इसके बाद इसके ऊपर इसको लपेटा, फिर इसके बाद इसके ऊपर इसको लपेटा और ये बन गया फाइनली हमारा टी जोड़। ठीक, इस तरीके से फाइनली हमारा बन जाता है टी जोड़। और ये सब आपको एग्जाम में, प्रैक्टिकल के एग्जाम में पूछता है। ठीक, इस तरीके से पूछता है। इस तरीके के है इस पर थर्ड जोड़। ठीक, यानी यहाँ से इतना एक कटा रहता है, इतना कटा रहता है, तो इसके ऊपर एक दूसरे की ये वाला पार्ट रखते हैं। रख के जब चिपका देते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से कटा है और यहाँ से इस तरीके से यहाँ कटा है, और इसके ऊपर हम तार लपेट देते हैं। तार लपेट देते हैं तो उस जोड़ को क्या बोलते हैं? स्फर्ड जोड़। ठीक, स्फर्ड जोड़। ठीक, इसी तरीके से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आगे आपका है 7वां चैप्टर रहेगा सोल्डरिंग। क्या होगा? 7वां चैप्टर होगा सोल 7वां चैप्टर है सोल्डरिंग। ठीक, 7वां चैप्टर है सोल्डरिंग। तो आप लोग क्या करिएगा, आराम से जहाँ पे हैं पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए, और वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।